कपास की अगेती काश्त के लिए मौजूद तरीन वक़्त कौन सा है और मौजूद तरीन वैराइटीज़ कौन सी हैं। कपास की अगेती काश्त के लिए एक दो तीन बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है, और उसके बाद कपास की जो अगेती काश्त है उसके अंदर मौजूद तरीन वैराइटीज़ कौन सी हैं। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो कि बहुत तगड़ी ज़मीनें होती हैं, या आलू की काश्त के बाद वाली जो ज़मीनें होती हैं उनके लिए आप कौन सी वैराइटीज़ लगाएं, और वो ज़मीनें जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्की होती हैं जिनमें पहली दफ़ा आप लगा रहे हैं, या पानी की कमी का शिकार ज़मीनें जो हैं वहाँ पर आपने कौन सी वैरायटी लगानी है। तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ना सिर्फ काश्त का वक्त बल्कि वैराइटीज़ भी, और इसके अलावा मैं वैराइटीज़ की आपको तस्वीरें और वीडियोज़ भी दिखाने वाला हूं ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आपने जो वैरायटी लगानी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा शिकवा है मेरा, वो ये है कि चलो बहुत सारे व्यूज़ आते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन बहुत कम किसान भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये जो मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ इस वीडियो के लिए भाई ये कोई ऐसे वीडियो नहीं बन जाती, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाती है। यही वीडियो मैं तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मैं बताना भूल जाता हूँ, तो फिर बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। और कोई भी वीडियो जब मैं आपके लिए लेके आता हूँ, खासकर ऐसी वीडियो जिसके अंदर वैराइटीज़ का बताता हूँ, या मैं ये बताता हूँ कि ये कब लगानी चाहिए, तो वो वीडियो सिर्फ मेरा अपनी पर्सनल राय नहीं होती, बल्कि मैं मुख्तलिफ माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद वो वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप ये ज़्यादती ना किया करें, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी वीडियो से कोई भी फ़ायदा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं जुल्करनैन की वीडियो देखने से हमें तो यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो भाई आप डिसलाइक करके चले जाओ। तो अगर आप देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो यार इतना तो हक बनता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने का कुछ मकसद मेरा ये भी था कि क्योंकि इस वक्त इस दफ़ा कपास की काश्त जो है वो पिछले सालों की निस्बत ऑलमोस्ट डबल हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहुत सारे न्यू फार्मर जो है ना वो इस फील्ड में आ रहे हैं, काटन की फील्ड में। तो जो कोई पुराने फार्मर्स हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार कपास कब लगती है अगेती, लेकिन जो न्यू फार्मर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं बहुत बारीक बारीक चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे यकीनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप मुझे जब आपको ये मसाइल का सामना होगा तो आप यकीनी तौर पर, अगर आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखी तो आप मुझे दुआएं देंगे। अगेती काश्त के लिए मौजूद तरीन वक्त कौन सा है, और दूसरा यह है कि मौजूद तरीन वैराइटीज़। तो इस वीडियो को हम दो हिस्सों में करते हैं। पहला हिस्से में हम रख लेते हैं अगेती काश्त में मौजूद तरीन वक्त क्या है। अच्छा, वक्त में आप तीन चीज़ें हैं, वो ये हैं कि कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनकी ज़मीन इस वक्त खाली पड़ी हुई है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने के आलू के बाद काश्त करनी है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने के सरसों के बाद काश्त करनी है, या चारा लगाया हो तो उसके बाद काश्त करनी है। तो पहले तो हम आ जाते हैं उन किसान भाइयों की तरफ जिन्होंने के खाली जिनकी ज़मीन पड़ी हुई है और वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी वो अपनी काटन लगाएं। उसमें जो ऐसे किसान भाई जिनकी की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, अब वो कब काश्त करें। अब कुछ दिन पहले मुझे एक हासिलपुर से फार्मर की कॉल आई कि जुल्करनैन भाई मेरा सीड ज़रा जल्दी भेजें, मैंने काटन लगानी है अगले हफ्ते। तो मेरे किसान भाइयों एक बात क्लियर आप कर लो कि 25 जनवरी तक ओपन काश्त, काटन की सभी काश्त ओपन होती है। अब ओपन काश्त क्या होती है कि जिसके ऊपर आपने शॉपर नहीं लगाना या कोई कवर नहीं लगाना, ठीक है, आप काटन नहीं लगा सकते, क्योंकि 25 जनवरी तक कोरा पड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और अगर आपने काटन लगा दी और कोरा पड़ गया, पहली बात तो जर्मिनेशन नहीं होना, दूसरी बात जर्मिनेशन हो गया तो कोरे की वजह से आपकी कपास जल जानी है। कैसे लगाई जा सकती है जनवरी में अगर आपने लगानी है, तो जिन्होंने कोई टनल फार्मिंग की हुई है, कोई भी अपनी सब्जी वगैरह टनल के अंदर लगाई हुई है, तो आप उसके अंदर इंटर क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर आप लगा सकते हैं, वरना जनवरी के अंदर आप काटन नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। 25 जनवरी के बाद मौसम खुलना शुरू हो जाता है, सनशाइन बहुत अच्छी हो जाती है 25 जनवरी से 10 फरवरी तक। अब हम बात करते हैं इन 15 दिनों की। कुछ जो फार्मर जो कि कहते हैं कि नहीं एक एक दिन बहुत कीमती है, हमने बगैर कोई दिन ज़ाया किए अपनी काटन लगानी है, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि 25 जनवरी से 10 फरवरी के दरमियान जो लगा रहे हैं, कम से कम जो टेम्परेचर है वो 22 से 24 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, और दूसरी बात सनशाइन बेहतरीन होनी चाहिए। अब ऐसा है कि आपने जिस दिन काटन लगाई उस दिन तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर आपकी काटन लगाने के 1 या 2 दिन के बाद मौसम ख़राब हो जाता है, कोई बारिश का स्पेल आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहले नंबर पे ये मसला हो जाएगा कि वो बारिश की वजह से जर्मिनेशन मुतासर हो जाएगा। दूसरा मसला जो आपको होगा वो ये होगा कि टेम्परेचर लो होने की वजह से सीड की जर्मिनेशन ही कम हो जाएगी। तो एक तो ये मसला आता है जो कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि 2-3 बातों का आपने खास ख्याल रखना। उसमें एक तो ये वाली बात है कि सनशाइन बेहतरीन होनी चाहिए, और दूसरा अगर आप इन 15 दिनों के अंदर लगा रहे हैं जो कि 25 जनवरी से 10 फरवरी के दरमियान है, दूसरा क्या है
वो ये है कि मौसम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बात जो कि इन दोनों बातों से ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो कि आपने खेलियाँ निकालनी है वो आपने शुमालन जनूबन निकालनी है। मशरक़ से मगरब की तरफ इस तरह आपने खेलियाँ नहीं निकालनी, बल्कि आपने शुमालन जनूबन निकालनी। शुमालन जनूबन खेलियाँ क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर कम होता है, तो धूप शुमालन जनूबन जो खेलियाँ निकलती हैं उसके दोनों तरफ पड़ती है, तो जर्मिनेशन ज़्यादा बेहतर होता है। इन 3 बातों का आपने खास ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं हम कि 10 फरवरी के बाद। 10 फरवरी के बाद आम तौर पर मौसम बेहतरीन हो जाता है, धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो उसके बाद तो आप मतलब कोई वो नहीं है कि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हाँ, एक ही सूरत में इंतज़ार हो सकता है कि मौसम को आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है अगेती काश के, क्योंकि बारिश के बाद टेम्परेचर लो होता है सर्दियों में, ये बड़ा मसला हो सकता है अगेती काश को। अगर मौसम 10 से 20 फरवरी के दरमियान क्लियर है, बारिश का कोई स्पेल नहीं है, तो आप लगा दें, कोई मसला नहीं है। वो किसान भाई जिनकी के ज़मीन खाली पड़ी हुई थी उनका तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बता दी। अब आ जाते हैं वो किसान भाई जिन्होंने के आलू के बाद, सरसों के बाद या चारे के बाद लगानी है, तो इन सब की ज़मीन ही 15 फरवरी के बाद खाली होती है। तो वो भाई जब जैसे ही उनकी ज़मीन खाली हो तो एक दिन का भी आपने इंतज़ार नहीं करना। अब हमारे फार्मर्स को क्या है, वो थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, फसल आई होती है, थोड़ा पैसा आया होता है, तो इधर उधर काम भी थोड़े से बढ़ जाते हैं और अगली फसल के पे उनका फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है, या वो कहते हैं कि यार 1 हफ्ता निकालना है, 2 हफ्ते निकालना, तो ये काम बिल्कुल काटने के अंदर ये काम नहीं करना। जिस दिन आपकी ज़मीन खाली हुई है उसी दिन आपने ज़मीन तैयार करनी है और अगले दिन आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैंने अपनी अगली फसल लगा देनी है। उसके बाद फिर आप जो मर्जी करते रहें। अच्छा, इससे आगे वाली मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं सीजनल के ऊपर बात करूँगा। अब मैं सीजनल के ऊपर बात नहीं कर रहा, अब मैं अगेती के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अगेती के बाद, आलू के बाद जो आगे, सरसों के बाद आगे, चारे के बाद या खाली ज़मीन वाले, तो सारा मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब हम आ जाते हैं कि कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए। ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। अब अगेती काश के अंदर देखें, इस वक्त 2 किस्म के सीड हैं, एक है ट्रिपल जीन या ट्रांसजेनिक काटन और दूसरे है बीटी काटन। तो मेरा ये मशवरा है, जो कि हमारा ये वाला एरिया साहिवाल से जो हमारा एरिया शुरू हो जाता है, साहिवाल, चीचा वतनी, बूरा, व्याड़ी और ये जितना एरिया है, खासकर मकई का जो इलाका है जहाँ पे मकई की फसल काफ़ी ज़्यादा काश्त है, वहाँ पे अगेती काश्त के अंदर आपने बिल्कुल भी बीटी काश्त नहीं करनी, वरना आपको पिंक की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर कोई भाई ये समझता है कि वो पिंक उसके लिए मसला नहीं है, तो वो बिल्कुल बीटी काटन लगा सकते हैं। बीटी अगेती काश्त के अंदर बीटी और ट्रिपल जीन की एवरेज में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन पिंक की वजह से एक बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि वैरायटीज़ कौन सी है। तो मैं आज की वीडियो में आपको कोई भी बीटी की वैरायटी अगेती काश्त के लिए रेकमेंड नहीं करने वाला। अगेती काश्त अगर वापस आई है तो वो ट्रिपल जीन की वजह से आई है, फिर बीटी के हवाले से बात करना बनती नहीं। तो ट्रिपल जीन की कौन सी आपने वैरायटीज़ लगानी है, उसमें बेहतरीन वैरायटी है CK3, बाकायदा अप्रूव हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। 50 से 60 मन उसकी पोटेंशियल है, अगर आप उसका खर्चा पानी पूरा करते हैं, मैनेजमेंट अच्छी करते हैं। उसके अलावा FH 333 है, बेहतरीन वैरायटी है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, स्टिक उसकी बहुत मजबूत है, जल्दी गिरती नहीं है। FH 334 है, थोड़े बड़े काट किए है, पानी के या किसी भी किस्म की स्ट्रेस को वो बर्दाश्त कर जाती है। उसके अलावा CS 200 है, वो भी मतलब बेहतरीन वैरायटी है, 50 से 70 मन उसकी भी कैपेसिटी है, किसी किस्म की उस वैरायटी के अंदर कमी नहीं है। हाँ, CS 200 के अंदर कुछ मसाइल हैं, वो क्या है कि CS 200 में सीड 2-3 किस्म के, एक सीड ऐसा है जो कि नीचे से फल लेता है और लेता जाता है, वो बीज 1 नंबर है। इसके अलावा 2 बीज उसके अंदर ऐसे हैं जो कि नीचे 2 फुट खाली रह जाते हैं और ऊपर से जाके फल लेते हैं। मेरे साथ पिछले साल ऐसा हो चुका है कि मुझे जो CS 200 का सीड दिया गया वो 1 नंबर नहीं था। अब अगर किसी किसान भाई ने अपने 5 एकड़ या 7 एकड़ अगेती काश्त के अंदर लगा ले और ऐसा सीड उसको CS 200 का मिल गया जो कि 2 फुट छोड़ के फल लगाएगा, तो आपका वो सारा आपका बेनिफिट ज़ाया हो जाएगा जो कि आपने अगेती काटन लगा के लेना है। क्योंकि अगेती काटन लगाने का मकसद ही ये है कि आपकी माई के अंदर पहली अच्छी चुनाई आनी चाहिए 15 से 20 मन की, और अगर 2 फुट कपास नीचे खाली रह जाएगी तो कभी भी आपकी जुलाई के अंदर इतनी अच्छी चुनाई नहीं आएगी। हाँ, उसमें आप जो CS 200 के सीड में जो आपसे 2 नंबरी करेगा उस बंदे को भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसके जो तीनों सीड बिक रहे हैं वो तीनों ही ग्लाइफोसेट फ्री है और पिंक फ्री हैं। लेकिन 2 सीड जो है वो बड़े कद के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े कद के हैं, GT3 या GT111 या इस तरह के, और कुछ सीड हैं जो कि छोटे कद के हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही सीड है जो नीचे से फल लेता है जो कि असल है, और अथेंटिक सोर्स से सीड लें आप अगेती काश्त के लिए। खासकर सीड ऐसे नथु पथु बंदे से बिल्कुल ना लें, क्योंकि पूरे साल की आप फसल लगा रहे हैं और अगर आपकी फसल सीड की वजह से ख़राब हो जाती है तो फिर बहुत ही अफसोसनाक बात है। अच्छा, वो किसान भाई जिन्होंने खासकर आलू की फसल लगाई है तो उनको मैं 2 वैरायटियाँ रेकमेंड करूँगा।
नंबर 1 FH 333 या CS 200। इसके अलावा आप कोई और वैरायटी ना लगाएं। ये वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट फ्रूटिंग लेती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा भारी ज़मीन कह लें, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाला गया होता है। आलू वाली ज़मीन या कोई भी ऐसे फार्मर हैं जो समझते हैं कि उनकी ज़मीन बहुत तगड़ी है और ख़र्चा उनके पास तगड़ा है, तो वो ये वाली 2 वैरायटियाँ लगाएं। बाकी जितने भी फार्मर्स हैं, या अगर आपके 10 एकड़ हैं तो 6 एकड़ ये वाली लगा लें, 4 एकड़ पे आप CKC 3 लगा लें, FH 334 लगा लें, CKC 5 लगा लें, कोई भी लगा लें, कोई मसला नहीं, आपकी एवरेज बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा कुछ वैरायटियाँ जो कि मैं आपको इसके अलावा कुछ वैरायटियाँ हैं जिनका कि सीड बहुत लिमिटेड है और कुछ मसाइल भी हैं। CKC 6 है, इसके अलावा एक CKC 6 के ऊपर एक कंट्रोवर्सी बन गई है। वो कंट्रोवर्सी क्या है, मेरी अगली आने वाली वीडियो उसी के ऊपर ही है कि वो कंट्रोवर्सी क्या है और क्या सीन है जो कि CKC 6 के ऊपर हुआ है। अच्छी वैरायटी है, अगर आपको सीड मिल जाता है तो आप बेफिक्र होकर लगा लें। उसके अलावा SQ4 है जो कि सिल्वर क्वीन के नाम से सेल हो रही है, थोड़े बड़े कद के, थोड़ा सा नीचे छोड़ के फल लेती है, वो भी आप लगा सकते हैं। कसवर लोधरा साहब के पास कुछ मटेरियल है जो कि उन्होंने अपने नाम से ही लॉन्च कर दिया है। LD2 LD3 है, वो भी लगा सकते हैं आप। ट्रिपल जिन का मटेरियल वो भी आप लगा सकते हैं अगेती काश्त के लिए। सीड लिमिटेड है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ वालों की एक वैरायटी आई है ट्रिपल जिन, AG111 के नाम की है, शायद मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद, लेकिन वो भी मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं, एक जगह पे मैंने देखी भी थी, तो अच्छी है, पोटेंशियल वाली वैरायटी है, वो भी आप लगा सकते हैं। बाकी जो ज़्यादातर लगनी है वो CKC 3 334 333 और CS 200, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, सीड आपको ईजिली मिल जाएगा। अब आ जाते हैं उन किसान भाइयों की तरफ जिनकी ज़मीन कुछ हल्की है और वो ये समझते हैं या वो पहली दफ़ा किसी रकबे को पहली दफ़ा आबाद कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो अगेती काटन लगाना चाह रहे हैं, तो वो BS 49 लगाएं। BS 49 इस हवाले से बेहतरीन है कि वो कम पानी लेती है और बड़े कद की वैरायटी है, नीचे से फल नहीं लेती। मेरी बात हमेशा है कि याद रखें, किसी भी ऐसी वैरायटी पे जिस पे जो कि कम पानी पे तैयार होगी वो बड़े कद की होगी। छोटे कद की वैरायटी बहुत ज़्यादा पानी लेती है, तो बड़े कद की वैरायटी BS 49 है ट्रिपल जिन के अंदर। इकबाल बंदेशा साहब की वो लाइन है, बेहतरीन है, आप वो लगा सकते हैं और सीड भी आप ऑथेंटिक सोर्स से लें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जितने भी ये मैंने आपको वैरायटियाँ बताई हैं, FH 333 है, 34 है, CKC 3 है, 5 है, CS 200 है, इनकी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ और कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर करता हूँ। पौधा ये बहुत बड़ा पौधा है, वैसे ये नीचे से देखें जी, ये शाखें भी निकालता है जहाँ पे इसको स्पेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये पौधा ऊपर जा रहा है, दाएं बाएं ये शाखें निकाल रहा है, और ये जो इसकी टहनियाँ निकल रही हैं साइड से, ये भी काफ़ी तगड़ी है, मतलब 20-20 25-25 बॉल उन पे भी लगे हुए हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, इसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाया। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।